नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू का रिव्यू लेके मैं रश्मिल एक बार फिर हाजिर हुई हूँ। सीरियल बैरिस्टर बाबू का आज का एपिसोड हल्का फुल्का और एंटरटेनिंग था, जिसमें आपको पुरानी बोंदिता जो अनिरुद्ध से बात बात पे मुंह फुला लेती थी दोबारा से नजर आएगी। और अनिरुद्ध भी मिनी, जिसने अंधेपन का नाटक करके अनिरुद्ध को बेवकूफ़ बनाया। अब अनिरुद्ध की बदला लेने की बारी है, अब वो मिनी को बेवकूफ़ बनाएगा। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मिनी अपनी दीदा से कहती है कि अनिरुद्ध बोंदिता पे नहीं मुझ पे यकीन करता है और उसे पूरा यकीन है कि मैं अंधी हूँ। वो अपनी दीदा से कहती है कि आप लोग शादी की तैयारियां करिए। अनिरुद्ध ये सब बातें सुन लेता है। वो कमरे में आता है तो मिनी फिर अंधेपन का नाटक करने लगती है। अनिरुद्ध मिनी से कहता है कि आज शाम तुम सब हमारे यहाँ खाना खाने आओ। इधर बोंदिता लगातार त्रिलोचन काका को ठीक करने का प्रयास करती रहती है। वो उनका हाथ पकड़ के जल चढ़ाने की कोशिश करती है। तभी अनिरुद्ध आ जाता है और बताता है कि आज मिनी और उसके पिता हमारे यहाँ खाना खाने आ रहे हैं। ये सुन के बोंदिता बहुत गुस्सा हो जाती है और मुंह फुला लेती है। बोंदिता अनिरुद्ध से नारियल का टेलीफोन बना के अपनी माँ बन के बात करती है और कहती है कि आप बोंदिता पे यकीन क्यों नहीं करते कि उसकी परी दीदी बहुत बुरी दीदी है। अनिरुद्ध बोंदिता से कहता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, हर बात को समझ नहीं सकती। बोंदिता कहती है मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ और मैं इस घर की छोटी मालकिन हूँ। वो अनिरुद्ध से कहती है आप भी तो छोटे हैं, आप भी तो छोटे मालिक हैं। बोंदिता तो हमेशा से ही तर्क करने में बहुत तेज रहती है। अनिरुद्ध हंसते हुए बोंदिता से कहता है कि अगर तुम्हें किसी का झूठ सामने लाना है तो तुम्हें सबूत पेश करने पड़ेंगे। बोंदिता सौदामिनी के साथ बात तो नहीं करना चाहती, पर वो सोचती है कि मुझे अपने पति बाबू की बुरी दीदी से रक्षा करनी पड़ेगी। उसके पिता अनिरुद्ध के यहाँ खाना खाने आते हैं। अनिरुद्ध कहता है कि अब तो सबको पता है कि मिनी से मेरी सगाई हो गई है, अब मैं मिनी को विलायत ले जा सकता हूँ। आप दिवाली के बाद तैयारी करिए, मैं मिनी को विलायत लेके जाऊँगा। ये सुन के मिनी और उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं। अनिरुद्ध बोंदिता से कहता है कि आओ तुम भी हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। बोंदिता सोचती है कि इतना तो मैं मिनी दीदी को जानती हूँ कि वो मलाई वाली चाय नहीं पी सकती। वो सौदामिनी के सामने मलाई वाली चाय रख देती है, लेकिन सौदामिनी को लगता है कि बोंदिता को उस पर शक है और वो चुपचाप चाय पी लेती है। अनिरुद्ध बिहारी से कहता है कि जाओ जाके मेरे विलायत जाने की तैयारी करो। बोंदिता भी बिहारी के पीछे पीछे चली जाती है। इधर सौदामिनी के पिता बोलते हैं अगर तुम शादी करके चले जाते तो अच्छा रहता। अनिरुद्ध कहता है कि पहले आंखें खोल दूं, उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूंगा। इस वक्त तो मैं सिर्फ मिनी की आंखों को ठीक कराने के बारे में ही सोच पा रहा हूँ। अनिरुद्ध के बदले तेवर कुछ अजीब से लगते हैं। वो सौदामिनी के पिता से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। बोंदिता ने अनिरुद्ध को बताया भी था कि उसे शक है कि सौदामिनी अंधी नहीं है, फिर भी अनिरुद्ध ने बोंदिता की बात पे यकीन नहीं किया। इधर बोंदिता भी बहुत गुस्से में रहती है। वो अनिरुद्ध का ओवरकोट पहन के उसके कमरे में घूमती रहती, तभी अनिरुद्ध वहां आ जाता है। बोंदिता उससे कहती है कि आप मिनी दीदी को लेके विलायत जा रहे हैं, लेकिन मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे हैं। अनिरुद्ध बोंदिता की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो मन ही मन सोचता है कि तुम्हारे बरिस्त्रा बाबू को तुम पे पूरा यकीन है। इधर अनिरुद्ध सौदामिनी को अपने जाल में फांसने की पूरी कोशिश करता है। वो सौदामिनी को गुलाब का फूल देता है और कहता है एक बार और मैंने तुम्हें गुलाब का फूल दिया था और अपने घर पे मिलने के लिए बुलाया था, तब मैं तुमसे बातें नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैं तुमसे अपने दिल की बातें करूंगा। आज रात तुम घर पे जरूर आना। ये सुन के सौदामिनी बेहद खुश हो जाती है। दोस्तों, बैरिस्टर बाबू के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध सौदामिनी को बुलाएगा और उससे कहेगा कि ये दुनिया हमारे प्यार को नहीं समझ सकती, इसलिए ऐसा करते हैं कि हम दोनों अपनी जान दे देते हैं। अनिरुद्ध सौदामिनी और अपने ऊपर मिट्टी तेल छिड़केगा और आग लगाएगा।
सौदामिनी घबरा के वहां से भागेगी और इस तरह सौदामिनी का झूठ पकड़ा जाएगा। दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू में फाइनली सौदामिनी का खेल खत्म हो ही जाएगा। आज के एपिसोड का ये मेरा रिव्यू था। आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मंडे के एपिसोड की रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।